प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के संदेश में जाने से पहले परमेश्वर के वचन से, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 32 से 36 पद तक। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपका आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में आपने दिखाया है प्रभु। और प्रभु, जैसा कि वचन कहता है कि हम दयावंत बने, हम लोगों के साथ प्रेम करें, अपने शत्रुओं के साथ भी प्रेम करें प्रभु। विशेष रूप से इस समय जबकि हम बड़े दिन का पर्व मनाने जा रहे हैं, आपके जन्म का त्यौहार मनाते हैं प्रभु, आपके आगमन का। और आपने हमको यही संदेश शिक्षा दी है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें, हमारे दिलों के अंदर प्रेम भरें प्रभु, ताकि हम सबसे, सारी मानवता से, सारे लोगों से, अपने सताने वालों से भी प्रेम कर सकें, उनके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, प्रेम के संबंध में अभी हम, जैसा कि पढ़ा गया हमारे सामने और हम उसको देखते हैं, और अगर हम और अलग अलग भागों को परमेश्वर के वचन से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमको एक दृष्टांत मिलता है। अगर हम देखें पहला शमूएल उसके 24 अध्याय को और वो पढ़ें, वहाँ पे अगर हम 8 पद से लेकर के और 19 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको एक वृत्तांत मिलता है कि जहाँ पे दाऊद जो है वो शाऊल के ऊपर, शाऊल जो उसका था वो ससुर था, और उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता है, उसको बख्श देता है, उसको जाने देता है। और वो शाऊल क्या कहता है इसके बारे में, तो वो उस पर हम देखते हैं, उसको पढ़ें तो हम पाएंगे कि वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि शाऊल जो है वो वहाँ पर फिलिस्तियों का पीछा करते हुए लौट रहा था, और उसको सूचना मिलती है कि दाऊद जो है वो एनगदी के जंगल में छिपा हुआ है, और शाऊल जो वहाँ एक गुफा में जाता है अपने नित्य क्रम से निपटने के लिए, और वहाँ पे शाऊल भी अपने साथियों के साथ छिपा बैठा है। और वहाँ पे लोग उसको, उसके जो दोस्त हैं, सेना के लोग हैं, वो उसको कहते हैं कि तू शाऊल को मार ले। और लेकिन शाऊल को दाऊद पकड़ता है, लेकिन उसके कपड़े को पकड़ करके उसके किनारे का एक हिस्सा जो है वो काट लेता है, दिखाने के लिए, सबूत के तौर पे कि देख, तू मेरे इतने नज़दीक था कि मैं चाहता तो तुझको मार देता, लेकिन मैंने तुझको मारा नहीं, छोड़ दिया। और इसलिए मैंने तुझको छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने लोगों से ये कहता है कि वो किसी भी दशा में प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ नहीं चलाएगा। शाऊल एक अभिषिक्त व्यक्ति था, राजा था, और दाऊद जो है वो शाऊल के पीछे जा कर के उसको दंडवत करता है और उससे कहता है कि लोग तुझको कहते हैं कि मैं, यानी दाऊद, तुझको हानि पहुंचाना चाहता हूं, मैं तेरी हानि करना चाहता हूं। और आगे वो ये भी कहता है कि तू मेरे सामने था, मैं चाहता तो तुझको मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मना कर दिया, क्योंकि तू एक अभिषिक्त व्यक्ति है, और मैंने तेरे इस जो गाउन पहना, रोब पहना हुआ है तूने, उसका मैंने एक सिर्फ छोर काट करके छोड़ दिया और तुझे नहीं छुआ, जबकि मैं चाहता तो मैं तुझको मार सकता था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू जान ले कि मेरे मन में तेरे लिए कोई भी बुराई नहीं है, मेरे लिए तेरे दिल में कोई भी अपराध या ऐसी बुरी सोच नहीं है कि मैं तुझे मारूं, फिर तू मुझे क्यों मारना चाहता है। तब शाऊल जो है वो रोने लगता है और दाऊद से बोलता है कि तू सचमुच में मुझसे भी ज़्यादा धर्मी है, तूने मेरे साथ भलाई की, तूने मुझको
छोड़ दिया, बख्श दिया, क्योंकि कोई भी शत्रु को सलामती से जाने नहीं देता है। तो आज जो तूने मेरे साथ भलाई की है, आज जो तूने मुझको बख्श दिया, छोड़ दिया, और इसका बदला तुझे परमेश्वर यहोवा तुझे देगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ दो दुश्मन हैं, मिलते हैं, और लेकिन वहाँ पर फिर भी दाऊद के हाथ में शाऊल आता है, फिर भी दाऊद उसको छोड़ देता है। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनको उनकी बुराई का बदला बुराई से ना दो। इसी प्रकार की बात हम रोमियो की पुस्तक अगर देखते हैं, उसके 12 अध्याय को पढ़ें, और वहाँ पे विशेष रूप से 9 से लेकर के 21 पद को तो वहाँ पे हम पाएंगे कि लिखा गया है, निष्कपट प्रेम बुराई से घृणा करने के लिए और भलाई करते रहने के लिए वचन बताता है। वचन ये भी कहता है कि एक दूसरे के साथ माया रखो। माया मतलब काइंड अफेक्शन विथ ब्रदरली लव। तो भाईचारगी का प्यार, माया रखने के लिए वचन हमको बताता है। एक दूसरे का आदर करने के लिए कहता है, बुराई से दूर रहने के लिए कहता है, मेल मिलाप रखने के लिए वचन हमको बताता है, और बदला नहीं लेने के लिए भी वचन हमको बताता है। और साथ साथ ये भी कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतने के लिए वचन हमको नसीहत देता है। तो मेरे प्रियो, हमने पाया पहला शमूएल में और रोमियो की पुस्तक में कि हमको किस प्रकार से शत्रुओं से प्रेम करने के लिए और शत्रुता के स्थान पे प्रेम दर्शाने के लिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए हमको बताया गया है। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमारे सामने अभी लूका रचित सुसमाचार उसके 32 से 36 पद को पढ़ा गया, तो वहाँ पे अगर हम 27 पद से देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शत्रुओं से प्यार करने के लिए हमको क्या बताते हैं। तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि शत्रुओं से अगर हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो हम उनके दिल को जीत सकते हैं। अगर लूका 6 अध्याय के 27 पद को देखें तो वहाँ पे भलाई करने के लिए लिखा गया है कि सबके साथ हम भलाई करें। इसी प्रकार से लूका 6 के 28 पद में वहाँ पर लिखा गया है कि सभी को, अपने शत्रुओं को भी आशीष दो, ब्लेस करो उनको। और साथ ही 28 पद में ही 6 अध्याय के 28 पद में लिखता है वचन कि सबके लिए प्रार्थना करो। तो जहाँ तक हो सके हमको मेरे प्रियो दुश्मनागत नहीं पालनी चाहिए, दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, और सबके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दुश्मनों को भी दोस्त बना लेना चाहिए। एक 100 साल के बुजुर्ग थे और एक बार वो अपना जन्मदिन मना रहे थे, और एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको अपने पूरे जीवन के लिए में किस बात के लिए घमंड है, किस बात का फ़ख्र है आपको। और उस बुज़ुर्ग ने, जो 100 साल का था, उसने कहा कि मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि आज तक मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है, एक धन्यवाद की बात है कि हमारा कोई भी दुश्मन, शत्रु ना हो। ये कितनी कड़वी बात है। ये जीवन की सच्चाई, शायद सबके जीवन में ये नहीं हो सकती। ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी न किसी से किसी बात पे नाराज़ ना हो, और चाहे वो हमारी गलती हो, चाहे उनकी गलती हो। तमाम तरह की गलत बातों के संबंध में हम बहुत से लोगों की बारे में गलत बातें फैला देते हैं, दूसरे लोग फैलाते हैं। हम इस चीज़ में नहीं चूकते, हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके दूसरे की बुराई करने में रहते हैं, और अंदर ही अंदर हम दूसरे के लिए बुरा हो जाने की प्रार्थना भी करते हैं, मनोकामना करते हैं कि दूसरे का कोई नुकसान हो जाए। आज संसार इसी प्रकार की दुर्भावनाओं से भरा हुआ है, प्रेरित है इससे, और इससे हमारा मसीही समाज भी अछूता नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारी मसीही शिक्षा के विपरीत हैं, और हम परमेश्वर के लोग होते हुए भी लोगों को ब्लेस करने के बजाय, उनको आशीष देने के बजाय, हम उनको श्राप देना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें शत्रुओं से किस प्रकार का व्यवहार करना है के संबंध में बताया। सुसमाचार अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में, और वहाँ पे पहाड़ी उपदेश हम पाते हैं, और वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि धन्य है वो पुरुष जो मेल कराने वाले हैं, दया करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, और ऐसे लोगों को धन्य कहा गया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो बहुत सी बातें बताई, वो उस ज़माने के जो लॉ बने हुए थे, और वो बड़े ही कठिन
लॉ थे, व्यवस्था दी गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बातों से बहुत ऊपर उठ करके वो सारे नियम बनाए, बताए और अपने स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा निर्धारित कर दिया, ताकि हमारा एटीट्यूड जो है वो इस प्रकार सा का हो जाए कि हम अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं, हमारा व्यवहार इस बात पर डिपेंड करे कि हम किस हद तक प्रभु यीशु मसीह की बातों का पालन करते हैं, उसकी बातों को हम मानते हैं और शत्रुओं से भी हम प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम नियमों को बदलने के लिए कहा, जिसमें आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत के स्थान पर एक गाल पर जब कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर देने के लिए लिखा गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे लॉज को बदल दिया और उसने कहा कि नहीं, हम हत्या भले ना करते हों, लेकिन अगर हम घृणा करते हैं, और इसी प्रकार से हम व्यभिचार भले ना करते हों, लेकिन अगर हम हमारे दिल में किसी के लिए लस्टफुल विचार आ जाते हैं, कामुक विचार आते हैं, तो हम उसी श्रेणी में जा कर के खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम मसीहियों के हृदय में सभी मसीहियों या गैर मसीहियों के लिए प्रेम होना चाहिए। अपने लोगों से प्रेम करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो, ये तो सभी कोई करता है। शत्रु जो हैं वो भी अपने लोगों से प्यार करते हैं, और प्रेम में उनका दिल अगर हम उनका जीतते हैं तो इससे जैसा कि वो करते हैं, तो इसमें यही सबसे बड़ी बात है कि हम सचमुच में अपने शत्रुओं से प्रेम रखते हैं, उनके अपने दिलों को उनके लिए नम्र बनाते हैं, प्रेम भरा बनाते हैं, और उनके अपने दिलों, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से उनके दिल को जीत लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 27 पद में वचन कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो क्या हम ऐसा करते हैं? क्या ये बहुत आसान है? कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या ये व्यवहार रूप में इसको लाना और इसका पालन करना क्या बहुत आसान है? एक चीन की घटना है कि चीन में दो पड़ोसी थे, एक शिकारी था और एक किसान था, और शिकारी जो था उसके पास कई शिकारी कुत्ते थे, बड़े भयंकर थे वो, और आए दिन वो किसान की बाउंड्री में कूद करके आ जाते थे। और किसान ने बहुत सी भेड़ और बकरियां पाल रखी थी, और वो जब वो आते थे तो आ करके उसकी भेड़ बकरियों को वो मार करके नुकसान पहुंचाते थे, घायल कर देते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो शिकारी कुत्ते जो थे वो कूद करके किसान की बाउंड्री में आए, उन्होंने उसके मेमनों को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया, और वो दुखी होकर के किसान जो था वो जज के पास गया, जा करके उसने शिकायत की। तो जज ने उससे कहा कि देखो, तुम्हारी बात मैंने सुनी समझी, और मैं चाहूँ तो उस शिकारी को मैं सज़ा दे सकता हूँ, मैं उसको आदेश दे सकता हूँ कि वो कुत्तों को बांध करके चेन में लगा करके उनको रखे। लेकिन ऐसा अगर मैं आदेश करूँगा तो तुम एक दोस्त को खो दोगे और एक शत्रु बना लोगे। तुम क्या चाहते हो कि पड़ोसी के रूप में एक दोस्त चाहते हो या एक दुश्मन चाहते हो? और किसान ने कहा कि सर, मैं एक दोस्त चाहता हूँ। तो जज ने उसको एक सुझाव दिया कि जाओ और तुम इस जो मैं तुमको बता रहा हूँ उसका पालन करो, और देखो कि उससे कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरे दिन वो किसान जो था अपने घर आने के बाद दूसरे दिन उसने 3 बहुत खूबसूरत अच्छे स्वस्थ मेमने छांटे और लेकर के शिकारी के घर पे गया, और उस शिकारी के 3 छोटे बच्चे थे, उन सबको एक एक बच्चे को एक एक मेमना गिफ्ट के रूप में दिया। जैसे हम क्रिसमस के टाइम में लोगों को गिफ्ट देते हैं, ये गिफ्ट देने का त्यौहार है, सेंटा क्लॉज सबों को गिफ्ट देते हैं, उसी प्रकार से उस किसान ने उस शिकारी के बच्चों को गिफ्ट के रूप में एक एक मेमना सबको सौंपा। और उसके बाद वो शिकारी जो था उसने उन मेमनों को बचाने के लिए अपने कुत्तों को बंद रखना शुरू कर दिया, और उसके बाद से उस शिकारी के कुत्तों ने उस किसान को कभी भी परेशान नहीं किया। और फिर ऐसा हुआ समय के साथ कि शिकारी जो था वो जब शिकार करने जाता तो शिकार करके लाता तो उसका गोश्त वो अपने किसान दोस्त को देता, और उसी प्रकार से जो किसान था वो अपने भेड़ बकरियों गाय उनके दूध से जो कुछ भी वो पनीर दूध वगैरह वगैरह जो कुछ भी प्रोडक्ट वो बनाता था वो उसको शिकारी को प्रेजेंट करता था, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो मेरे प्रियो, हम अगर दया करते हैं, दूसरे के साथ कंपैशन दिखाते हैं, तो हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। हम अगर मक्खी को पकड़ना चाहें
तो उसके लिए हम शहद का प्रयोग करके तो मक्खियों को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि उसकी जगह पे हम सिरका लगा करके मक्खी पकड़ना चाहें तो ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे प्रियो, दूसरों के साथ हमें बात करने में बहुत ही नम्र होना चाहिए, ना कि रूड होना चाहिए, ना सरकास्टिक होना चाहिए, और इसी प्रकार से हम भलाई से बुराई को जीतने में सफल हो जाएंगे। मेरे प्रियो, सिर्फ अपने दुश्मनों से ही प्यार करना हमारा वचन हमको सिखाता है, जबकि ये बहुत ही कठिन काम है। और बहुत से लोग हो सकता है कि इस मसीही तालीम से, इस शिक्षा से सहमत ना हो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने इस अनकंडीशनल लव के लिए यही सिखाता है। चाहे हमारे सामने हमारा शत्रु क्यों ना हो, और प्रभु यीशु मसीह के बहुत से शत्रु थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सभी के साथ प्रेम किया, यहाँ तक कि उसने अपने पकड़वाने वाले यहूदा से भी प्रेम किया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं से प्यार करो, क्योंकि प्रेम बहुत सी कमज़ोरियों और बुराइयों को ढांक देता है। मेरे प्रियो, जो हमसे घृणा करते हैं उनके साथ भलाई करें, उनसे प्रेम करें, हमेशा भलाई करें, और उसके रिटर्न में हमको भी भलाई ही मिलेगी। परमेश्वर अद्भुत रीति से मिरेकल्स करता है, आश्चर्य कर्म करता है हमारी ज़िंदगियों में, और एक से एक आश्चर्य कर्म हमको अपनी ज़िंदगियों में देखने को मिलते हैं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था, उसने एक बड़ा सा कुत्ता पाल रखा था, लेकिन वो उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उससे छुटकारा पाना चाहता था। और ऐसा हुआ कि उसने उस कुत्ते को एक बार एक नाव में बैठाया और लेके गया, और ये मन में सोचा कि उस कुत्ते को वो पानी में नदी में ढकेल करके डुबा देगा। और उसने ऐसा ही किया कि जब उसने उस कुत्ते को धक्का दिया और कुत्ता जो था वो नदी में गिर गया, तो उसके बाद वो बार बार नाव पे चढ़ने की कोशिश करता और तैरता हुआ नाव की तरफ आता, और एक तरफ से चढ़ने की कोशिश करता तो नाव उस तरफ झुक जाती। और वो व्यक्ति जो था कुत्ते को डुबाना चाहता था, तो वो बार बार नाव की पतवार से उस कुत्ते को मारता था ताकि कुत्ता डूब जाए पानी में। लेकिन ऐसा हुआ कि ऐसे करने में नाव एकदम से झुक गई और वो व्यक्ति नदी में गिर गया और डूबने लगा। और जब वो डूबने लगा तो लोगों ने जो उस नदी के किनारे थे देख रहे थे कि वो व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ क्या कर रहा था। और अचानक लोगों ने देखा कि वो कुत्ता जिसको वो डुबाना चाह रहा था मार करके पानी में, वो कुत्ता उस व्यक्ति को, उस कुत्ते ने उसके कॉलर से पकड़ा, उसके कोट को, और घसीटता हुआ तैरता हुआ ले करके उस व्यक्ति को नदी के किनारे ले करके आया और उस व्यक्ति की जान उसने बचा ली। तो मेरे प्रियो, हम कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को क्षति पहुंचाएं, लेकिन उसके बजाय अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ अच्छाई करें, और उसके बदले में हमको निश्चित रूप से परमेश्वर रिटर्न में भलाई ही देता है। जैसा कि रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय की 21 पद में वचन कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो मेरे प्रियो, इस समय जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, उसके जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं 25 दिसंबर की, तो प्रभु यीशु मसीह की इस शिक्षा का अनुसरण करते हुए हम अपने लाइफ को लीड करने की कोशिश करें कि हम सचमुच में भलाई से बुराई को जीत लें, बुराई से कभी भी ना हारें, कभी भी परेशान ना हो। प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद यही था कि वो लोगों को यही सिखाता था। उसने आया, वो शांति का राजकुमार है, और वो आया, उसने प्रेम का संदेश दिया कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। और हमको भी यही एक मसीह होने के नाते उसने शिक्षा दी कि अगर सचमुच में तुम मेरे वचन को मानने वाले मेरे चेले हो तो तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो इस बड़े दिन के समय में हम उन तमाम लोगों के लिए जो हमको सताते हैं, हमारे लिए दुर्भावना रखते हैं, और बहुत सी बातें वो हमारे लिए, हमारे पूरे समाज के लिए नुकसान की करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको आशीष दें, उनके लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर हमारे साथ हो, और ये बड़ा दिन हम सबों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को ये दिन दिखाया है। आने वाले दिनों में हमें तैयारी दीजिए प्रभु, जब हम बड़े दिन का पर्व बड़े धूमधाम से और
तैयारी के साथ मनाने में लगे हुए हैं। हमारे दिलों में वो प्रेम भरिए प्रभु, ताकि हम सारी मानवता के लिए, उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो हमसे बिना किसी कारण नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, हमको सताने की कोशिश करते हैं, प्रभु उनके लिए हमारे दिलों में प्यार हो और हम उस प्यार से उन लोगों को जीतने वाले हो सके, उनके दिलों में भी हम प्रेम पैदा कर सके, नफरत को मिटा सके। पूरी दुनिया में आपके प्रेम का, आपके शांति का हम सुसमाचार फैलाने वाले हो सके। प्रभु हमारे साथ होइए, हमारे सहायता करिए। हमारे द्वारा जो कुछ भी भूल चूक खताएं हुई हैं, जो हमने कभी भी बदला लेने की सोची है, बुरी बातें दूसरों के लिए सोची हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और हमारे हृदयों को बदलिए, हमारे जीवनों को बदलिए, ताकि हमारा दिल एक प्रेमी दिल हो जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाता हो। आप सभी को बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी को मैरी क्रिसमस। जय मसीह की, जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें और जो मैसेज है उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पे जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि वो हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब हमारा कोई मैसेज, आपके नया मैसेज YouTube पे आता है। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।